प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। 22 जून 2020 का ये दिन आपने हमारे जीवनों में दिया है पिता। इस सुबह के पहर के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने सौभाग्य दिया हम आपके चरणों में आ सके, गीत गाकर आपकी स्तुति करने के लिए आपने प्रभु हमारे होठों को खोला। धन्यवाद की भेंट आपके चरणों में ले आ सके पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। जब हम आपका वचन सीखने के लिए जाते हैं, विनती करते हैं प्रभु आप अपना वचन हमें खोल कर दें। पवित्र आत्मा हम एक एक से बात करें, आपका वचन सीख इसके अनुसार हम चल सकें, हमारी सहायता करें। सब बातों में महिमा आपको मिले पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जो विषय हम सीख रहे हैं पिछले दिनों से, परमेश्वर कौन है, उसमें जो हमने अब तक सीखा है उसके आगे हम जाएंगे। 13वां विषय उसमें हम सीखेंगे, परमेश्वर सिद्ध है। परमेश्वर सिद्ध है। पिछली बार जो हमने देखा था परमेश्वर परम धन्य है। परम धन्य परमेश्वर, उसमें हमने 2 उदाहरण देखे थे। रूत का उदाहरण देखा था और एसाव का उदाहरण देखा था। इन 2 उदाहरणों से हमें स्पष्ट मालूम पड़ता है, जब एक व्यक्ति सच्चे मन से और दृढ़ संकल्प के साथ प्रभु की ओर फिरता है, प्रभु को स्वीकार करता है बिना किसी लालच के, जैसे रूत ने बिना किसी लालच के प्रभु की ओर देखा। कोई लालच नहीं है, उसको कहीं से कहीं कोई आशा दिखती नहीं थी। ना उसका कोई पति था, ना कोई उसका देवर था जो उससे शादी कर सके, ना उसकी सास को कोई आशा थी, ना उनके घर में कोई ज़मीन जायदाद थी। जो ज़मीन जायदाद थी वो भी सब बिक चुकी थी, उसको भी छुड़ाने की कोई उम्मीद नहीं थी। और ऐसे देखें तो कोई उम्मीद ना लेकर फिर भी उसने सिर्फ एक ही बात, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर ने अपने पंखों की आड़ में उसे ले लिया और उसे वो स्थान दिया जिसकी वो कल्पना भी कभी कर नहीं सकती थी। हालेलुया। ऐसे ही क्या नाम है इनका, मान बहादुर। आप अपना ये कैमरा बंद कर दीजिए, मान बहादुर भाई कैमरा बंद कर दीजिए। तो दूसरा हमने उदाहरण देखा था एसाव का। परमेश्वर ने उसको एक आत्मिक पद दिया था, लेकिन उसने उस आत्मिक पद को तुच्छ जाना। आत्मिक विषयों को, आत्मिक बातों को उसने कभी परवाह नहीं करी, तुच्छ जाना, बल्कि अपने पेट को ज़्यादा उसने महत्व दिया, इसलिए वो तुच्छ गिना गया। उसने बहुत रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर, बड़े कड़वे मन से, वो लाइट बंद कर गया, बहुत कोशिश करी कि ये आशीषें मुझे दोबारा मिल जाएं, लेकिन उसको वो दोबारा मिली नहीं। वो आशीषें दोबारा उसको मिली नहीं, उसको अयोग्य गिना गया। तो वो विषय हमने सीखा था। उससे हमें क्या मालूम पड़ता है, हम आत्मिक विषयों को तुच्छ ना जाने। परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र बनाया है, अपना वारिस होने के लिए उसने हमें बनाया है, चुना है, उसने हमारा उद्धार किया है। इन आत्मिक विषयों को कभी भी हम तुच्छ ना जाने, बल्कि सर्वोपरि, सबसे ऊपर हम इन्हीं विषयों को रखें। आज हम सीखेंगे परमेश्वर सिद्ध है। गॉड इज परफेक्ट। परमेश्वर सिद्ध है, उसमें थोड़ा सा हम देखेंगे परमेश्वर सिद्ध है उसका मतलब क्या है। परमेश्वर के कामों को देखकर हमें स्पष्ट रूप से प्रमाण मिल जाता है कि परमेश्वर सिद्ध है, उसके द्वारा किए हुए काम सिद्ध हैं। इसके उलट जब हम देखते हैं, हम मनुष्यों को देखते हैं, हम मनुष्य, हमारे द्वारा किया गया कोई भी काम सिद्ध नहीं होता है। कारण क्या है? क्योंकि हम सिद्ध नहीं हैं, हम में कमियां हैं, हम गलतियां कर कर के सीखते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो कोई भी उदाहरण हम ले लें, जैसे कार का उदाहरण है। कार मनुष्य ने कैसे बनाई? आज जो कार हमारे सामने है, क्या परमेश्वर ने
उसको ये कार बनाने के लिए उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी, या ये कार जो आज की डेट में है इंसान ने पहले दिन ही ऐसी कार बना दी थी? नहीं। हम देखते हैं पहले तो जब आदम को बनाया गया पहिया नहीं था, पहिया यानी व्हील जिस पर कार दौड़ती है या कोई भी गाड़ी दौड़ती है, वो व्हील बनाया नहीं गया था, आग भी बनाई नहीं गई थी। धीरे धीरे इंसान जैसे जैसे बढ़ता गया, जैसे जैसे उसको चीज़ों को अनुभव करता गया, उसने कई चीज़ों की खोज करी, आग की खोज करी, उसने पहिए की खोज करी। जब पहिए की खोज करी उसके ऊपर उसने कुछ दो पहियों को जोड़ के उसके ऊपर कुछ रखा होगा, भार खींचा होगा, उसको आसान लगा होगा। धीरे धीरे वो पहिए और विकसित होते गए, धीरे धीरे वो ठेले वाली गाड़ी, फिर साइकिल, फिर रिक्शा, फिर बैलगाड़ी, ऐसे करके उसने बनाना शुरू किया। फिर बाद में मशीन की खोज हो गई, पशुओं की जगह, मनुष्यों की जगह मशीन ने ले ली। धीरे धीरे बहुत सारी गाड़ियां अस्तित्व में आ गई जिनसे जो आज हम देखते हैं। ऐसे ही कार जब शुरू में बनाई गई तो मॉडल ऐसा नहीं था जैसे आज है, पहले मॉडल कुछ और था। धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान चलाता गया कमियां सामने आती गई, कमियां जब सामने आती गई उनको धीरे धीरे समझकर इंसान दूर करता गया। तो आज हम जो कार देखते हैं, आज हम जो मोबाइल देखते हैं, आज हम जो कंप्यूटर देखते हैं, आज हम जो चीज़ें देखते हैं, जब बनाई गई थी, इंसान ने जब इनको बनाया था शुरू में ऐसी नहीं थी। धीरे 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 इंसान सीखते सीखते बना रहा है। जब हम मकान बनाते हैं, जब मकान हम बनाते हैं उस पर हम थोड़ा सा ध्यान दें, बड़ा सोच समझकर प्लान करते हैं। नक्शा बनाने वाले एक्सपर्ट के पास जाते हैं, नक्शा बनवाते हैं। नक्शा क्यों बनवाते हैं? ताकि कोई चीज़ गलत ना बने, सारा कुछ सही तरीके से बने। नक्शे के आधार पर नींव खोदते हैं, फिर किसी अच्छे जानकार कारीगर मिस्त्री को हम काम पर लगाते हैं ताकि वो चिनाई करे, मकान को बनाए। फिर जो पानी की फिटिंग है उसके लिए हम किसी अच्छे ज्ञानवान प्लम्बर को लेकर आते हैं, उसको हम पैसे देकर उससे फिटिंग करवाते हैं। बिजली का काम करने के लिए बिजली वाले को पैसे देते हैं, कोई समझदार बिजली वाले को लगाते हैं। और फिर लकड़ी का काम करने वाले के लिए हम ढूंढते हैं कोई अच्छा कारीगर मिस्त्री हमें मिले, उससे हम खिड़की, दरवाजे, कबर्ड वगैरह लकड़ी का काम करवाते हैं। पत्थर का काम ऐसे ही जानकार से करवाते हैं। सब काम जितने भी हैं अच्छे जानकार लोगों से हम करवाते हैं, कारीगर लोगों से हम करवाते हैं। और जब हमारा मकान पूरा हो जाता है, बन जाता है, और जब हम उसमें रहना शुरू करते हैं, हमें एक्सपीरियंस है जैसे जैसे हम उसमें रहते हैं धीरे धीरे उन एक्सपर्ट लोगों के द्वारा बनाए गए मकान में कितनी कमियां हमें नज़र आने लगती हैं। ये दीवार यहाँ नहीं बननी थी, ये बाथरूम यहाँ नहीं बनना था, ये दरवाज़ा उसने गलत लगा दिया है ना, ये पेंट उसने गलत कर दिया। तो ऐसे क्यों होता है? कितने भी एक्सपर्ट हम हो जाएं, हम मनुष्य कितने भी एक्सपर्ट हो जाएं, हम सिद्ध नहीं हैं। हम गलतियाँ करते हैं और गलतियाँ कर कर के हम सीखते हैं। तो मैंने ये मनुष्य के कामों का उदाहरण देखा। दूसरी तरफ जब हम परमेश्वर को देखते हैं, तो उधर क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 32 का 4 वचन पढ़ें। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसका 4 वचन हम पढ़ें। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। हाँ, इधर जो बात दोबारा एक बार फिर पढ़ें। वह चट्टान है, परमेश्वर के विषय में लिखा है वो चट्टान है। चट्टान का मतलब हिलती नहीं है, डगमगाती नहीं है, वह चट्टान है। उसका काम खरा है, उसका काम खरा है। खरा का मतलब परफेक्ट है, सिद्ध है, उसमें कोई कमी दिखती नहीं है, उसमें कोई गलती ढूंढे भी मिलती नहीं है, कोई कमी ढूंढे भी मिलती नहीं है। हम
कोई भी उदाहरण देख लें, परमेश्वर ने जितनी सृष्टि बनाई है, सूरज है, चांद है, तारे हैं, धरती है, पेड़ है, जानवर है, कितनी चीज़ें परमेश्वर ने बनाई हैं। जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, एक एक चीज़ में परमेश्वर के उस खरे काम को हम देख सकते हैं, उस सिद्ध काम को हम देख सकते हैं। हम अपनी सृष्टि को ही देख लें, हम मनुष्यों को देखें तो परमेश्वर ने जैसा अदन की वाटिका में आदम को बनाया था, आदम को जो मॉडल बनाया था, वही मॉडल आज भी है। इस मॉडल में आज तक कोई बदलाव आया नहीं है। युग बदल गए, परिस्थितियां बदल गई, समय बदल गया, सोच बदल गई। इंसान बोलता है जी बदलना प्रकृति का नियम है, और इंसान अपनी सोच को, कामों को, अपने व्यवहार को बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। इंसान उस तरीके से बदलता जा रहा है। लेकिन हम इंसान का मॉडल देखें तो अदन की वाटिका में जो बना था, वही मॉडल आज भी है। इतने हजारों साल बीत गए, इन हजारों साल में यह मॉडल नहीं बदला। यह मॉडल क्यों नहीं परमेश्वर ने बदला? कारण ये मॉडल परफेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है। हम अपनी आँखों से देखें तो, हम इसमें कमियां ढूंढें तो हमें कोई कमी नज़र आती नहीं है। हजारों साल बाद भी आज हम जब देखते हैं, हमें नहीं लगता कि हमारी 2 आँखें कम हैं। हमें कभी नहीं लगता कि हमारी आँखें 3 या 4 होनी चाहिए। हमें कभी नहीं लगता कि हमारे 2 हाथ कम हैं, ये 4 होने चाहिए थे, या 2 पैर हमारे कम हैं, या हमारे अंदर दिमाग कम है। हमें कभी नहीं लगता, कारण परमेश्वर ने हमें बहुत सिद्धता के साथ बनाया है, परफेक्ट बनाया, कोई कमी इसमें डाली नहीं है। एक एक चीज़ परमेश्वर ने सही जगह पर रखी है। एक एक अंग को हम देखें तो हर एक अंग परमेश्वर ने सही जगह पर रखा है। हमारे कान हैं, ऊपर सिर के पास लगे हैं। अगर ये कान हमारे पैरों में होते तो, हमारी आंखें ऊपर हैं, अगर ये आंखें पीछे की साइड में होती तो, आगे वाली आंखें या पीछे होती तो हम कैसा होता? हम सोच कर देखें, बहुत गड़बड़ हो जाता। परमेश्वर ने एक एक चीज़ सही जगह पर फिट करके दी है। हम मनुष्य ऐसे नहीं हैं, परमेश्वर ही ऐसा है। जब हम मनुष्यों ने अपनी समझ के द्वारा चीज़ों को समझना शुरू किया, एक वैज्ञानिक हुए चार्ल्स डार्विन, उन्होंने अंदाज़ा लगाया, अपनी बुद्धि से सोचा, छोटी सी बुद्धि से इंसान सोचता है। जब सोचा तो उसको लगा कि बंदर जो हैं इंसान से मिलते जुलते हैं, और उसने एक नियम दिया कि उसने एक परिकल्पना दी कि मनुष्य बंदरों से आया है। धीरे धीरे बंदरों से विकसित होते इंसान आज इंसान के रूप में हो गया। बाद में खुद साइंस ने ही उस बात को झूठा ठहरा दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। कारण क्या है? बंदर आज भी बंदर हैं और इंसान आज भी इंसान है। अगर विकसित हो रहे होते तो धीरे धीरे आज वाला इंसान भी तो बदलाव में होता, लेकिन हम देखते हैं ये इंसान में कोई बदलाव नहीं है। जैसा आरंभ में आदम को बनाया गया था, आज भी ये इंसान वैसा का वैसा ही है। इस मॉडल में कोई गुंजाइश नहीं है बदलने की, कोई कमी नहीं है कि इसको बदला जाए। मनुष्य केवल नहीं, परमेश्वर की बनाई हुई किसी भी वस्तु को हम देख लें, इन वस्तुओं को ऐसे कारीगर ने बनाया है कि उसमें कमी का सवाल ही नहीं उठता। हमारे कारीगर फेल हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर वो कारीगर है जिसमें वो बुद्धि है, जिसमें वो सिद्धता है कि वो कोई भी कमी छोड़ता नहीं है। परमेश्वर के काम ही नहीं, बल्कि परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर का वचन भी सिद्ध है। 2 सामुएल 22 का 31 वचन पढ़ें। 2 सामुएल 22 का 31 वचन। 2 सामुएल 22 अध्याय उसका 31 वचन हम पढ़ें।
दूसरा सामुएल 22 अध्याय का 31 वचन। ये लाइट जला देता है। ईश्वर की गति खरी है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। हाँ, इधर लिखा है ईश्वर की गति खरी है। गति मतलब इंग्लिश में लिखा वे। परमेश्वर का जो रास्ता है वो खरा है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। यहोवा का वचन ताया हुआ है। यहोवा का वचन ताया हुआ होने का मतलब क्या है? इसको कसौटी पर रख कर बार बार परखा गया है, फिर भी इसमें कोई मैल, कोई गंदगी, कोई कमी, कोई स्वार्थ पाया नहीं गया। जैसे चांदी जब खान में से निकलती है और जब उसको भट्टी पर ताया जाता है, सोने को जैसे ताया जाता है, उसमें से मैल को दूर किया जाता है और शुद्ध चांदी, शुद्ध सोना अलग किया जाता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन ताया हुआ है। लेकिन जितनी बार भी इसको ताया गया, कभी इसमें कोई कमी, कोई मैल, कोई गलती, कोई खोट पाया नहीं गया। यानी परमेश्वर जैसे सिद्ध है, उसका वचन भी सिद्ध है, परमेश्वर का मार्ग भी सिद्ध है। हम देखें प्रभु यीशु मसीह कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। दुनिया ने अपने अपने मार्ग बनाए हुए हैं, दुनिया ने सब ने अपने अपने मार्ग लिए हुए हैं, लेकिन कोई भी मार्ग, दुनिया का कोई भी मार्ग सच्चा और सिद्ध नहीं है। एक ही मार्ग है, यीशु मसीह, जो सिद्ध है, जो सच्चा है, जो जीवन का मार्ग है, जिसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब इस धरती पर आया, हमें भी बोला। मत्ती 5 का 48 पढ़ेंगे। मत्ती 5 का 48। मत्ती 5 का 48। 48। हाँ, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हाँ, परमेश्वर हमसे चाहता क्या है? जैसा परमेश्वर सिद्ध है, वो हमसे अपेक्षा रखता है। हमें वैसी बुलाहट है और हमें भी परमेश्वर के समान सिद्ध बनने की आवश्यकता है। इसलिए वो कहता है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमारे देखने, हमारे सोचने, हमारे बोलने, हमारे उठने बैठने, हमारे खाने पीने, हमारे चलने, हमारे ओढ़ने पहनने आदि का तरीका कैसा होना है? स्वर्ग ने जो स्टैंडर्ड तय किया है, स्वर्ग ने जो मापदंड रखा है, उस मापदंड के अनुसार होना जरूरी है, तभी हम सिद्ध बनेंगे। हम सिद्ध कैसे बनेंगे? परमेश्वर जैसे सिद्ध है, वैसे ही सिद्ध हम कैसे बनेंगे? परमेश्वर ने, यानी स्वर्ग ने जो मापदंड हमारे लिए रखा है। हम परमेश्वर की तरह सर्वज्ञानी नहीं हो सकते, हम परमेश्वर की तरह सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते, हम परमेश्वर की तरह अनंतकालीन नहीं हो सकते। यानी कि परमेश्वर के जो स्वाभाविक गुण हैं वो हम में नहीं आ सकते, वो सिर्फ परमेश्वर में ही हैं। लेकिन परमेश्वर में जो नैतिक गुण हैं, वो नैतिक गुण हम में लाने पड़ेंगे, हमारे अंदर आने ज़रूरी हैं। और उसके लिए स्वर्ग ने हमारे सामने एक नमूना रखा है, हमारे सामने एक नमूना रखा है। वो नमूना कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह का जीवन हम देखें तो उसके जीवन में एक क्रम था, एक अनुशासन था। उसने जो जीवन जिया, परमेश्वर के हर काम में देखें, यीशु मसीह नहीं, हर एक काम में वो क्रम है, वो अनुशासन है, वो ऑर्डर है। लेकिन हम अपने जीवनों में देखें तो हमारे जीवन में हम उस अनुशासन को नहीं पाएंगे, हम उस क्रम को नहीं पाएंगे। अगर हमें परमेश्वर के समान सिद्ध बनना है तो हमारे जीवन में भी क्या आना चाहिए? क्रम आना चाहिए। हम अपने घर में नज़र दौड़ा कर देखें, हमारे घर में कहीं कपड़ा पड़ा होगा, हमारे घर में कहीं किताबें पड़ी होंगी, हमारे घर में कहीं कोई सामान पड़ा होगा, कहीं कोई सामान पड़ा होगा। ऐसे में हम अंदाज़ा लगाएं, क्या ये सही तरीके से रखा हुआ है? क्या इन चीज़ों में क्रम है? क्या हमारे जीवन में क्रम है?
अगर हमें परमेश्वर के जैसे सिद्ध बनना है तो जैसा परमेश्वर क्रम का परमेश्वर है, ऑर्डर का परमेश्वर है, अनुशासन का परमेश्वर है, वो गड़बड़ी का नहीं है। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, बल्कि क्रम का परमेश्वर है। वैसे ही हमें भी हमारे जीवन में वो क्रम लाना पड़ेगा, वो अनुशासन लाना पड़ेगा। हमारे घर में कोई बाहर का कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार या कोई और बाहर का व्यक्ति आकर हमारे घर की चीज़ों को जब देखता है, हर एक चीज़ ऑर्डर से रखी हुई देखता है, क्रम से रखी हुई देखता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम विश्वासी होकर भी चीज़ों को यूं ही फेंक कर रखते हैं। कोई चीज़ कहीं पड़ी है, कोई चीज़ कहीं पड़ी है, कोई चीज़ कहीं पड़ी है, हम देखते नहीं हैं, हम संभाल करते नहीं हैं। अगर ऐसा है तो वह क्यों है, ऐसा क्यों है? हम क्यों नहीं उनको ठीक से लगा पाते, क्यों नहीं उनको ठीक से रख पाते, क्यों नहीं हम इन बातों की ओर ध्यान देते? कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि हम थके हुए हैं, हम आलसी हैं, हम लापरवाह हैं, हम बहाने ढूंढने लगते हैं। बहुत बहाने हमें बनाने आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम परमेश्वर को देखें तो परमेश्वर की सिद्धता, उसने अपनी सृष्टि के हर एक जीव में, हर एक वस्तु में वो क्रम डाला है। कहीं पे भी कोई गड़बड़ नहीं है, हर एक चीज़ में क्रम है। यदि हमें उस राजाओं के राजा के साथ राज्य करना है, हमें जो बुलाहट मिली है युगान युग तक हम राज्य करेंगे, अगर उस राजाओं के राजा के साथ हमें राज्य करना है तो ज़रूरी है कि हमें आज ही अपनी आदतों को बदलना होगा, आज ही बदलना होगा, अभी से हमें बदलना होगा। हम ऐसा काम करें जिसमें दूसरे गलती ना ढूंढ सकें, जिसमें दूसरों को कमी निकालने का अवसर ना हो सके। जैसे परमेश्वर हर एक चीज़ को सिद्धता के साथ बनाता है, हम भी हर एक चीज़, वैसी ही सोच मसीह यीशु के रूप में परमेश्वर ने वो हमारे सामने एक नमूना रखा है। इब्रानी 2 अध्याय का 10 वचन पढ़ें। इब्रानी 2 अध्याय का 10 वचन, परमेश्वर ने जो नमूना हमारे सामने रखा है। इब्रानी 2 का 10। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। हाँ, इधर ध्यान दें, वचन क्या कहता है। लिखा है क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। यानी सिद्ध परमेश्वर जिसने सारी चीज़ों को परफेक्ट बनाया है, कोई कमी नहीं छोड़ी है, अगर वो चाहता हमें भी, हमारा आत्मिक स्टैंडर्ड भी वो सिद्ध बना सकता था जिसमें कोई कमी ना होती, क्योंकि उसी के लिए सब कुछ है, उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया है, हम भी उसी के द्वारा बनाए गए। जैसा हमारा बाहरी मॉडल, इसमें कोई बदलाव आज तक नहीं हुआ है। अगर परमेश्वर चाहता हमारे प्राण आत्मा में भी वो बिल्कुल सिद्ध बना सकता था, ताकि हम गलती करते ही ना, परमेश्वर की तरह हम भी बने बनाए सिद्ध होते। जिस दिन बनाए गए थे उसी दिन हम सिद्ध होते, कोई गलती करते ही नहीं, गलती कर करके सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो परमेश्वर ने ऐसा हमें नहीं बनाया, हमें स्वतंत्र इच्छा हमारे जीवनों में दी है, हमें खुद फैसला लेने का परमेश्वर ने अधिकार दिया है, हमें खुद निर्णय लेने के लिए परमेश्वर ने आज़ाद किया है, खुद चुनाव करने के लिए परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र छोड़ा है। ऐसे में परमेश्वर ने हमारे सामने एक नमूना रखा है, यीशु मसीह, और उसके विषय में लिखा है जब वो उसे यही अच्छा लगा जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। यानी एक नमूना हमारे सामने है। परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया है, पूरा मनुष्य बना है, पूरा मनुष्य है, पूरा मनुष्य है, पूरा परमेश्वर है, लेकिन उसके अंदर परमेश्वरत्व कभी भी मनुष्यत्व की सहायता नहीं करता था। इसलिए जो मनुष्यत्व है वो हमारी तरह ही है,
बस फर्क इतना है उसमें पाप नहीं था, लेकिन उसने हमारे समान ही दुख उठा उठाकर अपने आप को सिद्ध दिखाया, अपने आप को सिद्ध बनाया, सिद्ध प्रकट किया। उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। उसने हमारी तरह हर एक समस्या में जाकर, हर एक तकलीफ को सहकर, हर एक बीमारी को सहकर, हर एक परिस्थिति को सहकर उसने अपने आप को सिद्ध किया। सिद्ध कैसे किया? गलती करने का मौका था लेकिन गलती नहीं करी, पाप करने का मौका था, पाप नहीं किया। स्वतंत्र इच्छा थी, चाहता तो बुराई का मार्ग ले सकता था लेकिन बुराई का मार्ग नहीं लिया। उसके विषय में लिखा है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, चाहता तो बदले में गाली देता, लेकिन उसने क्या निर्णय लिया? मैं बदले में गाली नहीं दूंगा। उसने क्या मन में ठाना था? पिछले दिनों हम सीख रहे थे, उसने क्या मन में ठाना हुआ था? मेरा भोजन तो ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं और उसके काम को करूं। ऐसे ही हमारे सामने यह जो नमूना रखा है, मेरी और आपकी जब सोच वही होगी, मेरा और आपका जो स्टैंडर्ड वही होगा, वो मापदंड जब वही होगा, तभी हम सिद्ध हो सकते हैं। यानी हमारे सामने जो नमूना रखा है उस नमूने के अनुसार मुझे और आपको बढ़ना पड़ेगा। इसलिए फिलिप्पी 2:5 में लिखा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यानी जैसे वो देखता था, जैसे वो सोचता था, जैसे वो निर्णय लेता था, जैसे वचन से वो प्यार करता था, जैसे वचन उसके हृदय में था, वैसे ही हमने भी अपने जीवन में वो बातें, वो आदतें, वो अनुशासन लाना पड़ेगा। परमेश्वर ने हमारे सामने ये अवसर दिया हुआ है, अब ये हमारे हाथ में है। परमेश्वर ने इस जगह में हमें लेकर आया है। परमेश्वर, पाप हमारे जीवन से हट गया है। अब हमारी स्वतंत्र इच्छा से हम चाहें तो यीशु की तरह सिद्ध बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कीमत देनी पड़ती है। कीमत क्या है? दुख उठाना पड़ेगा, हमें भी दुख उठाना पड़ेगा। निंदा आएगी, लोग गाली देंगे तो हमें दोनों मौके हैं, चाहे तो हम गाली दें, चाहे तो हम गाली ना दें। हमारे मुंजी से हम सीखें, उसने जो नमूना हमारे सामने रखा है। याकूब 1:2-4 वचन पढ़ें। याकूब 1:2-4। याकूब 1:2-4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हाँ, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हाँ, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हाँ, इधर बिल्कुल साफ लिखा है, यदि हमें सिद्ध होना है, यदि कोई घटी हमारे जीवन में नहीं रहनी है, तो करना क्या पड़ेगा? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, हमारे जीवन में बहुत परीक्षाएं आती हैं, बीमारी भी आती है, समस्या भी आती है, तंगी भी आती है, बहुत परीक्षाएं आती हैं। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो और कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। यानी हम पूरे और सिद्ध कब बनेंगे? जब नाना प्रकार की परख में से होकर हम निकलेंगे, परीक्षाओं में से होकर हम निकलेंगे और उन परीक्षाओं में बुड़बुड़ाते कुड़कुड़ाते नहीं रहेंगे, बल्कि उसको आनंद की बात समझेंगे। हम इस्राएलियों का जीवन देख रहे थे पिछले दिनों, जब उनको मिस्र से परमेश्वर ने निकाला, लाल समुद्र पार कराया, तब वो जब मरुभूमि में आ गए, मरुभूमि में उनको उनके सामने 1-2 समस्याएं आईं। मरुभूमि में
उस प्रकार का भोजन नहीं है जैसा वो मिस्र में खाते थे, उस प्रकार का जीवन नहीं है जैसा मिस्र में जीवन था। यहाँ पर परमेश्वर उनके साथ चल रहा है। परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग से भोजन का इंतजाम किया। परमेश्वर ने पानी का भी चट्टान को फाड़ कर उनको पानी पिलाया। परमेश्वर उनको लेकर चला। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग, खासकर जो 20 साल और उससे ऊपर के लोग जिन्होंने लाल समुद्र पार किया था, 20 साल और उससे ऊपर के जितने भी लोग थे, जो समझदार थे, जो ज्ञानवान थे, जो सही फैसले ले सकते थे, उन्होंने परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में, जो परिस्थितियां सामने आई थी उनके विरोध में वो बुड़बुड़ाए, कुड़कुड़ाए, वो किसी भी बात से संतुष्ट नहीं हुए। और उसका रिजल्ट क्या निकला? वो जंगल में ही ढेर हो गए। उनमें से सिर्फ 2 को छोड़कर बाकी सारे के सारे जंगल में ही ख़त्म हो गए। उन्होंने यरदन तक नहीं पहुंच पाए, वो कनान देश तक पहुंच नहीं पाए। वो जंगल में ढेर होने के लिए परमेश्वर ने मिस्र से नहीं निकाले थे, कनान देश में ले जाने के लिए निकाले थे। जंगल में मरना ये किसका फैसला था? ये उनका खुद का फैसला था, परमेश्वर का फैसला नहीं था। उनका खुद का फैसला क्यों? उनके सामने जो परिस्थितियां थी वो उनमें बुड़बुड़ाए, वो उनमें कुड़कुड़ाए। आज हमारे सामने भी बहुत सी परिस्थितियां आती हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि घर में पैसा नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि शरीर में दर्द होता है, तकलीफ़ें होती हैं। उस वक़्त हम क्या करते हैं? क्या हम संतुष्ट रहते हैं? क्या हम इसे आनंद की बात समझते हैं? क्या हम इसमें हमारा विश्वास परखा जाकर और खरा निकलता जा रहा है? क्या हमारे अंदर धीरज आ रहा है, या उन इजराइलियों की तरह हम भी कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं? यदि हमें सिद्ध होना है, यदि हमें कोई घटी हमारे जीवन में नहीं रहनी है, तो हमें हर परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में परमेश्वर ने हमें रखा है, हम में से कोई गरीब है, हम में से कोई अमीर है, किसी के पास खूब पैसा है, किसी के पास पैसे की कमी है, किसी के पास मकान है, किसी के पास मकान नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं। ऐसे में परमेश्वर ने हमें हर एक को ऐसी परिस्थिति में रखा है। हर एक को कुछ थोड़े तोड़े देकर हमें परमेश्वर परख रहा है। किसी को 10 तोड़े दिए हैं, किसी को 5 तोड़े दिए हैं, किसी को 1 तोड़ा दिया है। अब हमने अपनी विश्वास योग्यता को साबित करना है। अगर हम इसमें अपनी विश्वास योग्यता को साबित करेंगे, परीक्षाओं में यदि हम खरे निकलेंगे, आनंद की बात समझेंगे और हमारा विश्वास उसमें परखा जाकर खरा निकलेगा, हमारे अंदर धीरज निकलेगा, धीरज उत्पन्न होगा, तो ही हम मसीह की पहचान में आएंगे, तो ही हम जैसे वो सिद्ध है वैसे हम सिद्ध बनेंगे। जैसा हमारा बुलाने वाला सिद्ध है तभी हम सिद्ध बन पाएंगे। इसलिए प्रभु ने बोला, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसा ही तुम भी सिद्ध बनो। चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसलिए हमारी जो बुलाहट है, हमारी बुलाहट ये नहीं है कि हमें किसी न किसी तरीके से गिर पड़ के हमें स्वर्ग तक पहुंचना है, ना, हमारी बुलाहट वो नहीं है। स्वर्ग पहुंचना हमारी बुलाहट नहीं है। आज बहुत लोग सोचते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से स्वर्ग पहुंच जाएं। प्रभु के दास वो सवाल जवाब का क्लास आजकल ले रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, तो बहुत से लोग बार बार यही सवाल कर रहे थे पिछले दिनों कि स्वर्ग पहुंचने के लिए क्या है, स्वर्ग पहुंचने के लिए क्या है, क्या फलाना स्वर्ग में पहुंच जाएगा, क्या ये स्वर्ग में पहुंच जाएगा। यानी इससे बात क्या पता चलती है, हमारी सोच क्या है, हम किसी न किसी तरीके से स्वर्ग में पहुंच जाएं, नरक की आग से बच जाएं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी बुलाहट स्वर्ग में जाना नहीं है। हमारी बुलाहट जैसा परमेश्वर सिद्ध है वैसा ही हमें भी सिद्ध बनना है। परमेश्वर जैसा सिद्ध है वो पक्षपात नहीं करता है, वो अन्याय नहीं करता है, वैसा ही हमने भी होना है। हमने भी अपने काम में पक्षपात नहीं करना है, हमने भी हर एक बात में न्याय करना है। परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते, तुम जगत का न्याय करोगे। फिर आगे भी कहता है, क्या तुम नहीं जानते, तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे।
क्या तुम छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे झगड़ों में न्याय नहीं कर सकते? यानी परमेश्वर हमें ट्रेनिंग दे रहा है। क्यों ट्रेनिंग दे रहा है? हमारे सामने अनंत काल रखा हुआ है। उस अनंत काल में हमने परमेश्वर के साथ राज्य करना है। परमेश्वर के साथ रहकर हमने राज्य करना है। हमारा बड़ा सौभाग्य, स्वर्ग में जाना हमारा वो नहीं है, लक्ष्य नहीं है। इसलिए दानियल 12:2 में एक भविष्यवाणी लिखी है, बहुत से लोग उधर जाग उठेंगे, कितने नाम धराई के लिए, कितने सदा तक घिनौने ठहरने के लिए। वो कौन है? वो पुनरुत्थान की बात, कौन सी पुनरुत्थान की बात है? वो अंतिम पुनरुत्थान नहीं है, वो कलीसिया जब उठाई जाएगी, जब प्रभु बादलों पर आएगा, मुर्दे जब जिंदा हो जाएंगे, वो जो विश्वासी जिंदा हैं वो जो बदल कर उठाए जाएंगे, उस वक़्त कई जिनको मौका था यीशु मसीह के समान बनने का, जिनको मौका था, उस मौके को जिन्होंने खो दिया, वो फिर पछताते रहेंगे, वो सदा तक घिनौने ठहरते रहेंगे, वो सदा तक हाथ मलते रहेंगे। नरक की आग से तो बच गए, लेकिन हमेशा का पछतावा क्या होगा? मेरे पास मौका था, मैंने मौका खो दिया। मेरे पास मौका था मसीह की पहचान में आने का, मैंने उस मौके को खो दिया। मैंने कभी भी उस मौके को, उसका लाभ नहीं उठाया, उसका फ़ायदा नहीं उठाया। मेरे जीवन में परिस्थितियां आईं, लेकिन मैंने उनको कभी भी भुनाया नहीं, कभी भी उनको रिडीम नहीं किया। इसलिए हमेशा का पछतावा ना हो जाए। समय रहते प्रभु हमें मौका दे रहा है। प्रभु ने आज का दिन भी हमें दिया है। क्यों दिया है? ताकि आज की परिस्थितियों में जो आज हमारे सामने आएंगी, हम विश्वास योग्य रहें, हम परीक्षाओं में आनंद करें, आनंद की बात समझें। हम विश्वास जब हमारा परखा जाता है, उस वक़्त हम धीरज के साथ विश्वास को परखे जाने दें, क्योंकि यह पल भर का हल्का सा क्लेश अनंत महिमा उत्पन्न करेगा। हमारे सामने जो मौका है, वो मौका परमेश्वर ने क्यों दिया है? ताकि जैसा परमेश्वर सिद्ध है, हम भी सिद्ध बने। एक वचन यिर्मयाह 18 अध्याय से हम पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। यिर्मयाह 18 अध्याय उसका 1 वचन से हम पढ़ें, 18 का 1 से। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया, और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इज़राइल के घराने, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे साथ में हो, मेरे हाथ में हो। जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में है, हे इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में वैसे ही हो। यानी कि परमेश्वर के हाथ में हम मिट्टी के समान हैं। परमेश्वर हमारा कुम्हार है। इधर से हम परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है? हम परमेश्वर के हाथ में मिट्टी हैं और परमेश्वर हमारा कुम्हार है। कुम्हार बर्तन बना रहा है, इसको रूप दे रहा है। यदि ये मिट्टी कुम्हार के हाथ में बनी रहे, निश्चय वो अपनी समझ का पात्र बनाएगा, निश्चय वो अपनी योजना के अनुसार हमें रूप देगा। जैसा वो सिद्ध है, निश्चय ही हमें भी वो सिद्ध बनाएगा। एक वचन और लिखा है, वो पढ़ें, पहला पत्रस 5:10, पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 10 वचन, पहला पत्रस 5:10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है,
जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। यानी परमेश्वर जो हमारा कुम्हार है वो हमें सिद्ध रूप बनाएगा, वो हमें सिद्ध बनाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? हम मिट्टी उसके हाथ में बने रहें, हम कुड़कुड़ाएं ना, हम बुड़बुड़ाएं ना, हम दोष ना दें, एक दूसरे को दोष हम ना दें। अपनी कमियों के लिए, अपनी ऐसी परिस्थितियों के लिए हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, हम परमेश्वर पर दोष ना लगाएं, बल्कि हर एक बात को हम धीरज के साथ सहें। क्योंकि लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उस मिट्टी की तरफ ध्यान दें जो कुम्हार के घर में आई है। कुम्हार खेत में से खोद कर लाया है और वह मिट्टी बर्तन तक जाने में उसका जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उस पर ध्यान दें। वो मिट्टी ढेले के रूप में आई है, डंडे मार मार कर उसको कूटा जाएगा, उसको नरम किया जाएगा, पानी डाल डाल कर उसको गूंथा जाएगा, पाउडर जैसा बनाकर उसको गूंथा जाएगा, जैसे आटा गूंथते हैं। फिर उसको ढेले व लोंदे बना बना कर उसको चाक पर रखा जाएगा, चाक को तेज गति से घुमाया जाएगा। फिर उसको धीरे धीरे कुम्हार एक रूप देता है, और वो रूप जब देता है, बर्तन उस चाक पर से हटाकर नीचे रखा जाता है, उसको सुखाया जाता है, उसको फिर और थोड़ा सा सही रूप देकर उसमें चित्रकारी की जाती है, फिर उसको आग में रखकर पकाया जाता है। ऐसे ही हमारा कुम्हार हमारे जीवन में काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? वो सिद्ध है, वो हमें भी सिद्ध बना रहा है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति हैं, उन परिस्थितियों से हम निराश या हताश ना हों, उनमें आनंदित हो जाएं। मैं कुम्हार के हाथ में हूँ, मेरा कुम्हार मुझसे एक अच्छा बर्तन बना रहा है। आइए हम सिर झुकाएं, हम प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें अपनी परिस्थिति के लिए। यह परिस्थिति परमेश्वर ने मेरे जीवन में इसलिए आने दी है, मैं मिट्टी उसके हाथ में हूँ, वो मेरा कुम्हार है, वो मुझे रूप दे रहा है। आइए हम मुँह खोल कर धन्यवाद करें और उसकी स्तुति करें, बुड़बुड़ाने की बजाय, कुड़कुड़ाने की बजाय, हताश निराश होने की बजाय आइए उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, इसे पूरे आनंद की बात समझो, पूरे आनंद की बात जानो। क्यों? मेरे कुम्हार ने मुझे अपने हाथ में लिया है, वो मुझे बना रहा है। जैसा वो सिद्ध है वो मुझे भी सिद्ध करेगा। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। बाप, जो वचन हमने सीखा ये हमारे जीवनों में अधिकाई से कार्य करे। बाप, इन वचनों को आप हमारे हृदय में लिख दें, ये हमारे हृदय में बस जाएं प्रभु, ताकि सच में हम अपने जीवन में हर एक परिस्थिति में धन्यवादित रहें प्रभु, आनंदित रहें प्रभु। हर एक परिस्थिति को, हर एक परीक्षा और परख को आनंद की बात समझें प्रभु, क्योंकि हे हमारे कुम्हार, हम आपके हाथ में हैं, आप हमें बना रहे हैं प्रभु। और निश्चय जब आप हमें लेकर जाएंगे, युगानुयुग आपके साथ हम राज्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो किसी ने सोचा भी नहीं, वो प्रभु हमारे जीवनों में उस वक़्त आने वाला है, उस अनंत काल में वो आने वाला है, जो कभी देखा नहीं गया, जो कभी सोचा नहीं गया, जो कभी सुना नहीं गया। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम हर एक को प्रभु अपनी अपनी परिस्थिति में, अपनी अपनी जगह में विश्वास योग्य रहने के लिए, वफादार रहने के लिए आप सहायता करें प्रभु, ताकि हम मसीह की पहचान में बढ़ जाएं। आपके हाथ में हम अपने जीवन सौंपते हैं पिता। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन।